नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, कल आपने कॉल किया था, वो एक्चुअली नया सेट है तो इसमें नंबर सेव नहीं था। अच्छा। बताइए। हाँ भैया, यही कह रहे थे कि कल शिक्षा मित्र गए थे मिलने के लिए तो हम्म, सहमति नहीं बनी। तो इनके जाने से मिलने से क्या होगा? तो इनको करना है, जो शिक्षा मित्र गए थे मिलने, इनके कहने से हम्म। कोई काम गवर्नमेंट करेगी या इनको हर चीज़ बता के करेगी? अच्छा। और वो भी जो काम केंद्र को करना है, नई शिक्षा नीति किसने लाया है, राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने? केंद्र केंद्र सरकार ने। सरकार। हम्म। हम्म। और केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई है, हम्म। उसमें जो क्लास 1 2 है, पहले प्राइमरी में होता था, अब जो है वो प्री प्राइमरी में। तो ये किया किसने है, राज्य ने या केंद्र ने? केंद्र किया है ना। तो हम तो बराबर लिखते हैं हर चीज कि हम्म। केंद्र से हर चीज हो रहा है। नियम हम्म। कानून बनाने वाला एनसीटी ही है। राज्य के हम्म। पास कोई पावर ही नहीं है इस तरह का। जो नियम बनाएगी केंद्र सरकार, जो नियम बनाएगी एनसीटी, हम्म। वही नियम जो है ये लोग फॉलो करेंगे। हम्म। और बराबर हम पोस्ट लिख करके बता रहे हैं कि जो है कुछ राज्यों ने जो है अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन और हम्म। कुछ राज्य अभी पीछे चल रहे हैं, वो भी तैयारी नहीं किया और समय मांगे हुए हैं। हमने पोस्ट कुछ दिनों हम्म। पहले लिखा भी था कि अभी हम्म। कुछ 6 या 7 राज्य अपनी तैयारी कर चुके हैं, अन्य राज्य हम्म। 1 महीने का समय मांगे हैं। तो अभी इस हम्म। पर जो है आगे कोई जानकारी मिली नहीं कि समय दिया गया या नहीं दिया गया। मान के चलिए अगर समय दिया भी गया होगा उन राज्यों को, तो उन राज्यों को तैयार होने तक तो वेट करना ही पड़ेगा ना। और हम्म। अगर राज्य को समय नहीं देते हैं तो कुछ राज्यों में तो शुरू कर ही देंगे, जिन जिन राज्यों की तैयारी हो चुकी है। तो एग्जैक्टली जो भी होना है वो सब केंद्र से होना है। अब ये जो भी शिक्षा मित्र हैं अपने आप को नेता बनते हैं। पहले तो हम्म। हम तो हमेशा कहते हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड हो, 95% लोग सिर्फ डिग्री लिए हैं। जरा सा भी सोच समझ नहीं रखते हैं, बुद्धि नहीं रखते हैं कि जो काम केंद्र का हो रहा है हम जा रहे हैं उसकी जानकारी लेने राज्य से, या फिर राज्य से हम जा रहे हैं मांगने। राज्य से आप जो मांगने जा रहे हैं, भाई आपका मैटर कोर्ट में गया था, कोर्ट ने जो है समायोजन रद्द किया। और समायोजन रद्द ये सुप्रीम कोर्ट से ही नहीं, हाई कोर्ट से ही जजमेंट होते हुए गया है। जब अखिलेश यादव थे सत्ता में, उसी समय हाई कोर्ट अपना जजमेंट दे दिया था। तो अखिलेश यादव खुद ही नहीं रोक पाए थे, कारण क्योंकि वो सब गलत किए थे। ठीक है। तो अब जब समायोजन रद्द हो गया, सुप्रीम कोर्ट के पास जो ऑप्शन थे उन्होंने दे दिया कि इनको 2 मौके दिए जाएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि इनको जो है शिक्षा मित्र ही रहने दिया जाए या पेमेंट कितना दिया जाए। अब वो सरकार के ऊपर है, क्योंकि वहां मैटर गया था सही गलत का फैसला होने, तो सही गलत में उन्होंने फैसला कर दिया। तो अब जब राज्य सरकार के ऊपर है तो 2 मौके पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद राज्य सरकार चाहे तो रखे, चाहे तो निकाल दे, चाहे तो 1,000 दे, चाहे तो 10,000 दे, चाहे तो और ज्यादा दे। हाँ हाँ, ऐसा आया था। तो वो तो राज्य सरकार के ऊपर है ना। और शिक्षा मित्र योजना जो है वो सिर्फ यूपी में है नहीं, पूरे भारत में है। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो पूरे भारत के लिए होगा। तो कॉमन सी बात है, इन लोगों को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि जो काम केंद्र से होना है उसकी जानकारी राज्य से तो मिलेगी नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है समायोजन निरस्त कर दिया है, तो हम जा रहे हैं राज्य सरकार के पास, जो है वो भी किसी अधिकारी या किसी से मिल रहे हैं, उनसे मीटिंग कर लेंगे। वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात सुन लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत करेंगे उनके पास जो पावर होगा। जैसे अब आपके घर में कोई व्यक्ति आ जाए और आपके बच्चे से, छोटा बच्चा हो 10 साल 15 साल का, उससे कहे बेटा बहुत जरूरी है कुछ पैसे दे दो, तो वो कितना दे सकता है? उसके जेब में 10 20 50 100 जो होगा, उससे ज्यादा तो वो नहीं दे सकता। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा उठा करके सीधे 25 50 हजार रुपए दे देगा, उसके पास तो होगा ही नहीं। तो ऐसे ही राज्य सरकार के पास जो पावर है वो उसी के तहत काम करेंगे। मानदेय बहुत करेंगे, 3,500 से 10,000 की, और डिमांड होगा तो वो 500 1000 2000 की बात करेंगे। तो हाँ, वो तो बस उतनी ही बातें करेंगे। और वैसे भी राज्य सरकार ने खुद ही निर्णय लिया था कि 1,000 रुपये मानदेय बढ़ाया जाएगा, और फिर वो भी नहीं बढ़ाया गया। तो वो तो हम पहले से बताते आ रहे हैं कि राज्य सरकार अपना काम करती रहती है और केंद्र सरकार अपना।
राज्य सरकार पर बार बार धरना देकर दबाव बनाया जा रहा था, तो उन्होंने अपना अन्य जो भी संविदा कर्मी उनका जैसे बढ़ा रहे थे तो इनका भी बढ़ाने का फैसला लिए, लेकिन बढ़ाए नहीं। कारण समायोजन होना है प्री प्राइमरी में, तो उनको तो जानकारी में है कि आगे क्या होना है। केंद्र से जो निर्देश मिले हैं उसके तहत वो अपना जो है काम कर रहे हैं। अब लेकिन जिस दिन जो चीज़ होगा वो तो तभी सामने आएगा। और कुछ लोगों को बड़ी जल्दी है, चले जा रहे हैं सरकार के पास मिलने, फेसबुक पर पोस्ट लिख कर चिल्ला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनके चिल्लाने से या कहीं जाकर मिलने से कुछ बदलने वाला नहीं है और न ही जल्दी हो जाने वाला है। तो जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की होती हैं, आपने देखा होगा कि 5 वर्षीय योजनाएं या 10 वर्षीय योजनाएं, इस तरह की योजनाएं गवर्नमेंट लेकर चलती है। अभी फिलहाल देखिए कि गवर्नमेंट को जो है जो अन्य देशों पर निर्भरता है पेट्रोल को लेकर के वो कम करना है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो आ गई हैं मार्केट में उनको बढ़ावा देना है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। अब लोगों को घर जा करके तो नहीं कहेगी ना भैया तुम अब पेट्रोल वाली गाड़ी बंद कर दो चलाना, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लो, किसी के कहने से तो कोई करेगा नहीं। तो वो खुद ही मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर छूट वगैरह दिला करके या जो भी करके उसकी जो है उत्पाद अधिक करा दे रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल करा दे रहे हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल महंगा कर दे रहे हैं ताकि जो नए लोग खरीदने वाले हों वो पेट्रोल की गाड़ियों की तरफ न जा करके इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाएं। तो गवर्नमेंट अपना प्लान करती है। अब उनका प्लान जो होगा कि नहीं पेट्रोल की गाड़ियां हमें जो है 50% कम करना है 5 साल के अंदर, तो उस हिसाब से वो प्रोग्राम बनाए हैं। तो कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट बनाती है लंबे समय के लिए बनाती है। अब उसमें जितना आचार संहिता कब लग रहा है भैया? देखिए आचार संहिता चुनाव से 3 महीने के अंदर लगता है। जैसे मान लीजिए कि दिसंबर में चुनाव है तो उससे 3 महीना पहले, अगर मार्च में चुनाव है तो उससे 3 महीना पहले तक का समय होता है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 3 महीना पहले ही लगेगा, 3 महीना के अंदर लगता है। तो यूपी में जो चुनाव है वो 15 मार्च के बाद होंगे। अभी फिलहाल जो चुनाव है वो गोवा में है, उत्तराखंड में है, मणिपुर में है और शायद पंजाब या हरियाणा में कहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर जो चुनाव है वो संभवतः फरवरी में या जनवरी लास्ट में स्टार्ट होंगे। फरवरी में है हाँ, जो भी है फरवरी में अगर है तो मान के चलिए कि वो जो न्यूज आई थी कि 20 दिसंबर बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, तो 20 दिसंबर के बाद सच में लग जाएगा। दिसंबर के लास्ट में लगा देंगे या जनवरी में लगा देंगे। कुल मिलाकर आचार संहिता जो पिछले कई चुनाव देखा गया है 30 दिन या 45 दिन पहले लगा रहे हैं। तो अगर मार्च 15 के बाद यहाँ चुनाव है तो मान चलिए कि मार्च का रख लीजिए 15 दिन और फरवरी का रख लीजिए। और यूपी में अक्सर आप देखी होंगी जो पिछला भी चुनाव हुआ था बजट के बाद ही आचार संहिता लगता है। तो बजट तो फरवरी में आएगा। तो बजट जब फरवरी में आएगा, 1 फरवरी तो उम्मीद नहीं है कि 1 फरवरी को आ जाए, जब भी होगा 5-10 फरवरी जब भी आए तो उसके कुछ दिनों बाद लगेगा। तो फरवरी पूरा लेकर चलिए कि मुश्किल है, फरवरी के लास्ट में लग सकता है। और अभी सरकार के पास नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम हमेशा बताते हैं, आपसे पहले भी बात हुआ तो बताएं कि सारी तैयारी अंदर है। वो 1 दिन का काम है उनके लिए। जिस दिन घोषणा कर देंगे बस एक लेटर ही तो जारी करना है, बस उस दिन से हो जाएगा। और केंद्र की योजनाएं जाकर के लोग राज्य सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो बता देंगे उनको। केंद्र से जो भी निर्देश मिला होगा वो अपना काम कर रहे होंगे। तो ये जो जितेंद्र शाही, राजू दास वगैरह वगैरह जो भी हैं, हाँ, दुनिया भर का सब लोग नेता बने हैं। तो ये बताइए अखिलेश यादव को लोग नेता बनाते हैं, ये सब जानता है कि कैसे बनते हैं। योगी जी को अभी बनाए हुए हैं, ये सब जानता है कैसे बने, वो खुद नहीं बन गए हैं। लेकिन जितेंद्र शाही हुए, राजू दास हुए, शिक्षा में संगठन में या अन्य संगठनों में जो भी लोग आगे आए हैं बीएड में, बीटीसी में, इनको किसने बनाया? किसी ने नहीं, ये खुद ही बन गए हैं। हाँ, खुद ही बन गए हैं, अपने से बने हैं नेता लोग। अच्छा, और इनकी क्षमता का आकलन इसी से कर लीजिए कि अगर ये इतने ही योग्य होते तो टेट पास करके 68,000-69,000 में एक सीट न ले लिए होते। शिक्षा मित्र को छोड़ दीजिए, बीएड में आते हैं, बीएड में भी बहुत सारे नेता बने हैं। वो अगर इतने ही योग्य होते तो 69,000 में मौका मिला था, चाहे वो बीएड वाला हो, बीटीसी वाला, डीएलएड वाला, 68,000-69,000 में जो भी मौका मिला, क्या एक नौकरी नहीं ले लेता? टीजीटी हुआ, पीएचडी हुआ, एक मौका नहीं था।
तो पहले तो इनकी बुद्धि कितनी है इसी से आकलन लगा लीजिए। जो भी अपने आप को नेता कहते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये लोग जो है कितनी सोच रखते हैं कोई भी अंदाजा लगा सकता है। अब सोचिए कि ये लोग जब जाएंगे किसी से मिलने, वहां जो बैठा होगा, जैसे मान लीजिए अनामिका सिंह से मिले, तो अनामिका सिंह कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करके आई हैं और ये लोग कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। अब की बुद्धि का आकलन इसी से लगा लीजिए, तुलना कर लीजिए। तो वहां पर चालाकी से कौन बात करेगा, और अनामिका सिंह से अगर मिलकर आए या किसी से मिलकर आए तो वो क्यों इनको हर एक चीज बता देंगे। तो कुल मिलाकर के ये अपनी मांग रखते रहे, मांग करने को किसी दिन धरना कर लें कि हमको चंद्रमा पर जमीन दिया जाए, हमको अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया जाए, तो मांगते रहे, मांगने के लिए कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को जो करना है वो अपने तरीके से ही करेगी, कुछ भी नहीं बदलता है। आप पिछला 25-50 साल उठा करके देख लीजिए इतिहास, कोई भी धरना करके कुछ हासिल कर लिया हो तो आप जो है बताइए कि हाँ इस धरना से इन लोगों को या इन संगठनों को ये चीज मिल गया। अभी किसान आंदोलन कर रहे थे, कुछ नहीं मिला भैया, धरना से कुछ नहीं मिलता। अब आप ही किसान बताइए, आंदोलन 1 साल से चल ही न रहा है, कहाँ कुछ मिला। अब आप ही बताइए, आप हैं ठीक है, आपके घर के बाहर अभी कोई आ जाए कि भैया हम धरना कर रहे हैं, हमको 4 चक्का गाड़ी गिफ्ट करो, तो क्या उसके धरना करने से आप गिफ्ट कर देंगी? नहीं। लेकिन अगर आपका किसी दिन मन करेगा कि नहीं घर में जो है पूजा पाठ रखना चाहिए, कथा रखना चाहिए, तो आप पूजा पाठ रखेंगे, कथा रखेंगे, और स्वेच्छा से कुछ लोगों को भोजन भी करा सकती हैं, कुछ पंडित जी लोग को दान भी दे सकती हैं, आपके मेहमान आए होंगे उनको भी कुछ गिफ्ट दे सकती हैं। तो वहां कोई धरना करना हुआ क्या? नहीं। तो कुल मिला के धरना करने से ऐसा थोड़ी है कि किसी व्यक्ति के पास अचानक से पैसे आ जाएंगे वो दानी बन जाएगा। गवर्नमेंट अपना प्लान चेंज कर देगी, उसके पास जो है इतने पैसे आ जाएंगे कि जो है अचानक से जो है वो किसी का अगर 7,000 या 10,000 मानदेय है तो वो बढ़ा करके 25-50,000 कर देगी। शिक्षा मित्र का करेगी तब तक कल दूसरे संगठन आएंगे, रोडवेज के कर्मचारी आ जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आ जाएंगे, पुलिस विभाग के या अन्य जो भी विभाग में संविदा पर काम कर रहे हैं सब आ जाएंगे। तो शिक्षा मित्रों को इतना सोचना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि 10,000 रुपए उनको मिल रहा है, वहीं अनुदेशक हैं उनको 7,000 रुपए मिल रहा है। तो संविदा कर्मी हैं तो संविदा वाले से तुलना करें, उनको पेमेंट का अभी क्या मिल रहा है। हाँ, आगे जब वो परमानेंट होंगे तो समान कार्य समान वेतन वगैरह वहां अगर नहीं मिल रहा हो तो डिमांड। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि समान कार्य समान वेतन, जब वहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं बीएड वाले उनको मिल रहा है 40,000 तो हमें भी मिलना चाहिए। भूल जाते हैं कि जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं वो नियुक्ति पा करके परमानेंट टीचर हैं, और आप जो है वहाँ पर कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक संविदा कर्मी हो जिसको कभी भी एक लेटर जारी करके हटाया जा सकता है। और उनको छोड़िए, जो परमानेंट हैं, अभी उदाहरण ले रहे हैं एक आईपीएस अमिताभ ठाकुर, गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे थे, कुछ चीजें, रिटायरमेंट का टाइम भी नहीं हुआ था, प्री रिटायरमेंट उनको दे दिया गया, जबरदस्ती दे दिया गया। क्या वो कुछ कर पाए? कोई कोर्ट कचहरी कोई उनको रोक पाई गवर्नमेंट को कि नहीं इनको मत निकालिए बाहर? कुछ नहीं हुआ। तो लोग भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट के कारण वो हैं वहां पर, न कि उनके कारण वो सिस्टम चल रहा है। खैर, जो भी लोग गए थे मिलने ये सब तो चलता रहता है, क्योंकि जानते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे तो लोग हमें जानेंगे नहीं, तो नेतागिरी अपना चमकाने के लिए। अभी देखिए राजू दास मांग रहे थे ना पैसे, तो अब सोचिए अगर एक शिक्षा मित्र 1,000 रुपए भी देगा, वर्तमान में 1,58,000 लगभग शिक्षा मित्र है, तो कितने पैसे आ जाएंगे। मान लेते हैं कि चलिए 50% शिक्षा मित्र नहीं देंगे तो भी कितने पैसे हो जाएंगे। तो सारा पैसों का खेल है, राजनीति का खेल है। न राजू दास आपके लिए लड़ रहे हैं शिक्षा मित्रों के लिए, न जितेंद्र शाही लड़ रहे हैं शिक्षा मित्र के लिए, न गाजी मामा, कोई नहीं लड़ रहा है। सब जो है हिमांशु राणा जैसे हैं, जिस दिन उनका काम बनेगा वो निकल लेंगे। जिस दिन जो है ये जितेंद्र शाही या कोई एमपी एमएलए कुछ भी बन जाएगा, बड़ा पद मिल जाएगा, भूल जाएंगे कि कौन है ये शिक्षा मित्र। हाँ, खाली जब वोट लेना होगा तब याद करेंगे। बीएड में क्या हुआ, हिमांशु राणा लड़ रहे थे, केस डाले वो, पैसे लिए सबसे, फिर जो है गवर्नमेंट से सांठगांठ करके नियुक्ति लेकर निकल ली। अब पूछते भी नहीं, अब तो वो सीधे मुंह कहता है, वो टीवी पर भी एक बार आया तो सीधे कहा है कि बीएड वालों को नहीं मिलेगा, भूल जाएं। तो जितने भी नेता हैं चाहे किसी संगठन के हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए वो क्या कर रहे हैं।
ये सिर्फ एक बंदर हैं, उछल कूद करते हैं। बाकी गवर्नमेंट को जो करना है वो कर रही है, सारे काम गवर्नमेंट ही करती है। और उनके प्लान क्या है वो उस पर नजर रखिए, सब क्लियर है। और बराबर हम पोस्ट लिखते रहते हैं। अभी कुछ राज्य तैयार हैं, तो कुछ और राज्य का वेट हो रहा है, जब भी घोषणा कर दें। और आप देख ही रही हैं कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं इस वक्त यूपी के चुनाव प्रभारी भी बना दिए गए हैं, तो बराबर यूपी में ही दौरा कर रहे हैं। कोई ना कोई कार्यक्रम उनका यूपी में ही लगा रह रहा है। हम टेलीग्राम पर बराबर डालते रहते हैं उनके जो भी प्रोग्राम होते हैं। तो फोकस रखिए। भर्ती भी आ रही है सर। वो तो आएगी ही। देखिए किसी को भी गवर्नमेंट छोड़ नहीं सकती, क्योंकि हर संगठन अपने अपने हिसाब से डिमांड कर रहा है और सबको कुछ न कुछ देना है। और पद जो है, अगर प्री प्राइमरी की बात करें और प्राइमरी दोनों की बात करें, और अब तो कंपोजिट स्कूल हो गया है, तो जूनियर के भी पद हम उसमें काउंट कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में प्राइमरी जूनियर दोनों ये जो कंपोजिट के नाम से है ये मर्ज हो जाएंगे, एक ही पद बन जाएंगे भविष्य में। हम लोग का हो गया है ना सर, 3 स्कूल था ना, कंपोजिट हो गया है। तो 3 में कौन कौन से हैं? जूनियर है, प्राइमरी है और हाँ, 2 आंगनबाड़ी। प्राइमरी था, दो प्राइमरी अच्छा। था, एक जूनियर था, तो हम्म। तीनों कंपोजिट हो गया है। एक्चुअली सिस्टम क्या है, आप कोई भी केंद्रीय विद्यालय उदाहरण में ले लीजिए या नवोदय विद्यालय ले लीजिए उदाहरण में, क्योंकि जहाँ जो सिस्टम चल रहा हो हम उसको देख करके ही समझ सकते हैं। तो वहाँ क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक चलता है, कहीं कहीं कक्षा 1 से 5 तक ही चलता है, जो नए होंगे छोटे होंगे। और नवोदय विद्यालय 6 से 12 तक होते हैं। ठीक है। तो इन सभी स्कूलों में जो टीचिंग स्टाफ होता है उनका काम होता है पढ़ाना, सिर्फ पढ़ाना। इसके अलावा एक वहाँ प्रिंसिपल होता ही होता है हर हाल में, यानी वो प्रिंसिपल चाहे टीचिंग स्टाफ जितने हों उनके ऊपर होता है। वहाँ यूडीसी होते हैं, एलडीसी होते हैं, यानी जो बाबू क्लर्क होते हैं, ऑफिस का काम वो देखते हैं। एक चपरासी वगैरह होता है, इस तरह से बहुत सारे पद होते हैं। तो हमने वो डाला भी था, बराबर हम शेयर भी करते रहते हैं। यही सिस्टम लेकर आ रहे हैं यहाँ। अब अगर प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक चल रहा है, वहीं बगल में जूनियर स्कूल 6, 7, 8 चल रहा है, अब बताइए क्या 2-2 प्रिंसिपल गवर्नमेंट लगाएगी वहाँ? कितना वो खर्चा उठाएगी? तो अब वो क्या कर रहे हैं, जो आसपास कैंपस हैं उनको मर्ज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, टीचिंग स्टाफ तो रहेंगे ही रहेंगे पूरे, अब एक प्रिंसिपल भी दे देंगे वहाँ। तो अभी जो है किसी शिक्षा मित्र को हेड बना दिया गया या किसी बीएड बीटीसी वाले को हेड बना दिया गया, तो वो अब पकड़ में रहता था, अपने आप को जो है नवाब समझने लगता था, गवर्नर समझने लगता था। काम हम नहीं करेंगे, अब नीचे वालों से कराएंगे, उसके दिमाग में ये आता था। जबकि उसका भी पद, भले ही वो हेड बना दिया गया कुछ भी, उसका भी पद वही है जो वो कर रहा था, पढ़ाने का काम और अन्य काम वो वही करना है, बल्कि उसे अब और ज्यादा जिम्मेदारी मिल गई है। पेमेंट तो वही मिलेगा ज्यादा, लेकिन उस चीज को समझ नहीं पाते थे। तो जैसे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय, वैसा ही ला रहे हैं कि अब हर स्कूल को एक प्रिंसिपल देंगे, वहाँ पर जो भी चपरासी वगैरह वो भी देंगे, और टीचिंग स्टाफ सारे जो रहेंगे वो तो रहेंगे ही। टीचर्स को अन्य कार्यों से धीरे धीरे मुक्त करेंगे, अचानक से तो सब कुछ हो नहीं पाएगा। तो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल कंपोजिट स्कूल कर रहे हैं, यानी कि मर्ज कर रहे हैं कैंपस जिनका एक जगह है, जिनको किया जा सकता है। तो धीरे धीरे चेंज आ रहा है। और ये सारी चीजें जो बता रहे हैं हम सब अखबारों में आ चुका है, लोग पढ़ते ही नहीं है। लोग बस क्या, जितेंद्र शाही क्या कर रहा है। नहीं, आपकी बात सब सही हो रही है सर। तो जो भी रियलिटी है, जो अखबारों में न्यूज आई, अखबार में हमने कई बार बताया कि कई तरह के न्यूज आते हैं। कुछ न्यूज हैं जैसे जितेंद्र शाही गए मिलने, उन्होंने पत्रकार से मिल करके कोई बात बताई, पत्रकार अपने हिसाब से लिख दिया, तो वो न्यूज अलग होगी। दूसरा, अनामिका सिंह से मुलाकात करके आए, अनामिका सिंह कोई जो है प्रेस वालों को न्यूज देंगी, तो वो न्यूज अलग होगा। अब अनामिका सिंह 2-3 तरह से न्यूज दे सकती हैं। हो सकता है कि जो है कि शिक्षा मित्रों के लिए विचार चल रही है, इस तरह का कुछ लिखवा दें, या फिर इनके साथ मीटिंग हुई, वार्ता असफल रही, इस तरह लिखवा दें, कुछ भी लिखवा दें। उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो अखबार के माध्यम से लोगों तक क्या पहुंचाना चाह रही हैं, वैसा न्यूज लिखवा देंगी। तो तरह तरह के लोग हैं, गवर्नमेंट क्या चाह रही है उस हिसाब से न्यूज आता है, वो हमारे दिमाग में क्या डालना चाह रही है
उस तरह की न्यूज आता है। बाकी नेता वेता तो अपना न्यूज छपवाते रहते हैं। तो अखबार का न्यूज जो है, जो ऑफिशियल है, लीगल है, उस पर ध्यान दीजिए, सारी चीज समझ में आएंगी। जो भी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री या अन्य जो भी आरटी एक्ट, नई शिक्षा नीति, एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बातें कहते हैं वो ऑथेंटिक है। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसे अखबारों में आती रहती हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। उधर बीच बार बार शिक्षा मित्र मेरे पास फोन कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, यहाँ तो मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं, अखबार में भी आ गया। हाँ, मैं परसों का टीवी का न्यूज दिखा रहा था भैया कि मानदेय 1000 बढ़ेगा। आपको अगर सहमति याद नहीं। होगा तो आपसे मेरी बात हुई थी, शायद आपको भी बताए होंगे, नहीं तो ऑडियो में आपने सुना होगा। हम बार बार कहते आए हैं कि मानदेय नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ता भी है तो ये राज्य की तरफ से है, केंद्र की तरफ से नहीं है। और जो हम बता रहे हैं वो हम केंद्र की बातें करते हैं। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि ये जो मीटिंग हुए हैं, ये सिर्फ 95% जो डिग्री लेकर के लोग बैठे हैं उनके लिए ये सब है। 5% जो समझदार लोग हैं वो नई शिक्षा नीति पढ़ चुके होंगे, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं उनको सब समझ में आ गया होगा। और लोगों को लगता है कि नई शिक्षा नीति आ गई तो कब होगा। नई शिक्षा नीति पिछला जो था वो 34 साल चला है। अब नई शिक्षा नीति अब आई है, तब ऐसा थोड़ी है कि उसमें जो कुछ लिखा हुआ है एक ही दिन में या एक ही साल में हो जाएगा, समय लगेगा। अभी नई शिक्षा नीति में आया है कि 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होगा, 2 साल का होगा, 1 साल का होगा। अब ये योजना धीरे धीरे शुरू होना था, पिछले साल आया था नई शिक्षा नीति, इस साल जो है ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। अब स्कूल कॉलेज वाले इसकी मान्यता लेंगे। अब अपने यहाँ अगले वर्ष से या उसके अगले वर्ष से धीरे धीरे ये कोर्स शुरुआत करेंगे। तो अब जो गवर्नमेंट बीएड कराने के इस तरफ बढ़ रही है, और बहुत पहले न्यूज आ चुकी है अखबार में कि 2030 तक डीएलएड पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यानी बीटीसी डीएलएड जैसे कोर्स चाहे जिस भी नाम से जिस भी राज्य में चल रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे और सरकारी नौकरी में लिए भी नहीं जाएंगे। तो अब 2030 में ऐसा होना है ना, 30 तक तो समय है। तो अब गवर्नमेंट ये नए कोर्स शुरू करा देगी, पुराने कोर्स बंद कर देगी। तो जो कैंडिडेट्स होंगे 2-4-5 साल के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई नौकरी ले लेंगे। तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम लंबा होता है। 2030 अभी 10 साल, हम लोग 21 में हैं, 2030 पूरा ले लिया जाए तो 9 साल 10 साल अभी लगेंगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के प्लान होते हैं। अब उसमें कौन प्रभावित हो रहा है, किसको लाभ मिल रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, वो गवर्नमेंट नहीं देखती है। गवर्नमेंट को अगर हाईवे बनाना है, वो पहले तय करेगी हाईवे बनाना है कि नहीं बनाना। अगर बनाना फिक्स है, कंफर्म है और इसी जगह पर बनाना है, तो अब वहां पर क्या क्या चीज है फिर वो हमें इग्नोर करना होगा। किसी का घर है तो उसको मुआवजा वगैरह दे करके घर खाली कराना होगा। वहां अगर पेड़ हैं तो पेड़ काटना होगा। तो काम अगर करना है तो समस्याएं जो हैं सामने उनका हल करना होगा। अब कोई कहे मेरा घर तोड़ रहे हैं, यहाँ हाईवे बना रहे हैं, हमें समस्या हो रही है, तो जाहिर सी बात है हाईवे बनेगा तो लाखों लोगों को लाभ होगा, उससे आवागमन के लिए सुविधा हो जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति जो व्यक्ति वहां पर है, जिसका घर है, उसे तो तकलीफ होगी। और ऐसी ही तकलीफ नहीं, उसको उसके बदले कुछ गवर्नमेंट दे भी रही है, खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन बस ये कह रहे हैं कि जो भी काम कर रही है गवर्नमेंट, वो एक बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ देने के लिए भविष्य को देख के कर रही है, और यही चीज लोग समझ नहीं पाते हैं। तो बस हम तो बार बार शिक्षा मित्रों से, हर किसी जिससे भी बात होती है यही कहते हैं, भैया धैर्य रखो। जैसे इतने साल वेट कर लिए, वैसे थोड़ा समय और नहीं, अगर बहुत जल्दी है तो आप 69,000 68,000 2 मौके मिले थे, आपने किया क्यों नहीं, मौके का लाभ लिया क्यों नहीं। अभी 51,000 आने जा रहा है, उसमें भी ले सकते हैं लाभ। 51,000 का भी इसी दिसंबर में आएगा ना भैया? इसी नवंबर में आ जाएगा, नवंबर के लास्ट में 51,000 भर्ती आ जाएगी। तो ये जो 51,000 है, चाहे वो शिक्षा मित्र नवंबर के लास्ट में, तो अभी टेट 28 नवंबर को टेट है। तो टेट से कोई विशेष संबंध नहीं है भर्ती का। विज्ञापन अलग चीज है, टेट परीक्षा अलग चीज है। सी टेट हर साल 2 बार होता है, या कभी कभी 1 बार होता है। यूपी टेट होता है हर साल, ठीक है। तो टेट तो हर साल हो रहा है, और भर्ती कब आएगी, कितनी आएगी, आएगी नहीं आएगी, वो अलग मैटर है। देखिए 2020 में कोई भर्ती आई नहीं आई, जबकि 2019 वाले टेट का रिजल्ट 2020 में आया था, लेकिन उसके बाद भर्ती कोई आई नहीं आई। कोई जरूरी नहीं है टेट और ये भर्ती का संबंध है ही विज्ञापन से। तो टेट अलग चीज है, भर्ती अलग चीज है।
गवर्नमेंट चाहे तो आज ही जो है विज्ञापन जारी कर दे। अब विज्ञापन जारी कर देगी, जो टेट पहले से पास बैठे हैं वो फॉर्म भरेंगे, जो नए वाले हैं वो टेट देंगे, भविष्य में कोई भर्ती आएगी उसमें शामिल होंगे। तो मानकर चलिए कि नवंबर के लास्ट में जो है 51,000 भर्ती आ जाएगी। अगर नवंबर लास्ट में नहीं आती है तो दिसंबर में तो कन्फर्म है, दिसंबर के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लेट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। और एक तरफ 51,000 भर्ती का फॉर्म भरवाया जाएगा, दूसरी तरफ तो सुपर टेट नहीं करवाएगी, भर्ती निकाल देगी। 51,000 भर्ती जो है वो सुपर टेट से ही तो होगा। सुपर टेट जो करवाएगी तभी ना भर्तियां निकलेगा। हाँ, तो जो भर्ती आती है उसी के लिए तो सुपर टेट एग्जाम होता है ना। 68,500 आया था, उसके लिए सुपर टेट हुआ। 69,000 में सुपर टेट हुआ, तभी तो उसमें जो लोग क्राइटेरिया में आ रहे थे उनको लिया गया। तो ये 51,000 का सुपर टेट ही आएगा। तो इसमें जो लोग आवेदन करना चाहेंगे करेंगे, चाहे वो टेट पास शिक्षा मित्र हो या फिर बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी हो। हम लोग को चांस मिले, जैसे हम इस समय भरे हैं तो सुपर टेट के लिए फॉर्म आएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है। भरे हैं। और आप टेट पास हैं तो हम दो चीजें बता रहे हैं यहाँ पर। एक तो फॉर्म भर दीजिएगा और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एग्जाम दीजिए। लेकिन ये फॉर्म भरवाने के बाद गवर्नमेंट जो हम बताते हैं वो सारी चीजें करेंगी। तो 1,58,000 लगभग शिक्षा मित्र हैं, 1 लाख टेट पास नहीं है। तो जो टेट पास नहीं है वो तो जाएंगे ही प्री प्राइमरी में, और जो टेट पास हैं वो प्राइमरी में ही होंगे। ठीक है, चाहे वो टेट या सी टेट पास हों। अच्छा। और आप देखिएगा ये जो यूपी टेट अभी हो रहा है इस साल, 28 नवंबर को इसका एग्जाम है और 28 दिसंबर को रिजल्ट आना है। तो उसके जो डेट रखा गया रिजल्ट का 28 दिसंबर, 28 दिसंबर को रिजल्ट आने के चांस बहुत कम है। वो मान के चलिए कि वो 2022 2 दिसंबर को आएगा रिजल्ट। नहीं, 28 दिसंबर है उसका डेट। 28 दिसंबर। आप खुद ही बताइए ना कि 28 नवंबर को एग्जाम हो रहा है टेट का। इसके बाद 1-2 दिन रुक करके या जब भी इसका आंसर की जारी होता है उसके बाद 15 दिन 20 दिन बाद ही तो जारी होता है रिजल्ट। और डेट आ चुका है, वो उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट 28 दिसंबर को आएगा। अच्छा। हम भेज देंगे, फिर से पढ़ लीजिएगा, उसमें पूरा शेड्यूल है कि कब कब क्या क्या होना है। पहले से ही सब तय है। तो 28 दिसंबर रखा गया है और 28 दिसंबर को रिजल्ट आने की संभावना ना के बराबर है। वो जनवरी में आएगा 2022 में। अच्छा। वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें जो प्लान की हैं, अगर वो 21 में रिजल्ट आ जाएगा तो फिर वो लोग डिस्टर्ब करेंगे। खैर वो अलग मुद्दा है, गवर्नमेंट की प्लानिंग है अपना। तो 51,000 भर्ती आएगी, वो अलग है। जिसको भी आवेदन करना हो, टेट लाइफ टाइम हो चुका है, वो सभी लोग आवेदन करेंगे। और जो प्री प्राइमरी में होना है नॉन टेट शिक्षा मित्र का, वो होगा। आंगनबाड़ियों का भविष्य में होना, उनको ट्रेनिंग वगैरह शुरुआत होगी अगले साल। और NIS DLED को लिया जाना है, NTT को लिया जाना है, ये सब अगले साल शुरू होगा। और जो टेट पास हैं उनका जो है, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, शिक्षा मित्र, जैसे ही शिक्षा मित्र का प्री प्राइमरी में हो जाएगा उसके बाद ये भी शुरू हो जाएगा। तो सब चुनाव से पहले ये सब होना है। नॉन टेट पास सैलरी कितना रहेगा सर भैया? देखिए ये नया पद है, अभी 100% नहीं बताया जा सकता कंफर्म कि क्या होगा कैसे होगा। मान करके चलिए कि जब भी होता है ऊपर वाले पद से कम ही होता है। तो प्राइमरी में जो भी है इस वक्त सैलरी, उससे जो है एक लमसम 5,000 कम रख कर चलिए, 5,000 7,000 कम। अगर वहाँ 40 है तो यहाँ 35, अगर वहाँ 42 है तो 35 36 37 जो भी हो, 30 से 35 के रेंज में मान कर चलिए। अच्छा। अब जैसे ही ये घोषणा होगी उसके बाद ही कंफर्म होगा क्या है कैसे है, क्योंकि संविदा सारे खत्म करने हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों या अन्य जो भी हैं, सारे जो है संविदा के पद समाप्त करने हैं। तो समाप्त करने का 2 ही तरीका है, या तो निकाल दिया जाए या तो फिर उनको परमानेंट करने का रास्ता बनाया जाए। तो शिक्षा मित्र को तो प्री प्राइमरी में ले जा रहे हैं जो नॉन टेट हैं, और जो टेट पास हैं वो प्राइमरी में रह जाएंगे, वहाँ हो जाएंगे परमानेंट। जो अनुदेशक वगैरह हैं तो कोई बीएड बीपीएड करके जो भी पद पे पढ़ा रहा है
तो बीएड वालों को और अन्य को जो है टेट पास को लेने ही जा रहे हैं, तो अधिकतर इधर आ जाएंगे। कस्तूरबा में जो पढ़ा रहे हैं सारे बीएड पास हैं संविदा वाले, तो वो इधर आ जाएंगे। और फिर बीपीएड वगैरह वाले जो रह जाएंगे, तो आप पढ़ी होंगे अखबारों में योगा शिक्षक, खेलकूद शिक्षक की बात चल रही है कि हर स्कूल में होंगे। तो आने वाले टाइम में वो भी निकाल के दे गवर्नमेंट, इनको भी रास्ता खोल देगी, कहीं ना कहीं सेटलमेंट इनका भी हो जाएगा। अब भैया जो टेट नहीं पास है शिक्षा मित्र प्री प्राइमरी के बाद उसका प्रमोशन टेट पास होने के बाद प्रमोशन प्राइमरी में हो जाएगा। देखिए कॉमन बात करते हैं कि चाहे वो शिक्षा मित्र हो, टेट पास या नॉन टेट या बीएड वाले या जो जहाँ पर होता है, फिर उसके बाद प्रमोशन के लिए जिस भी पद पर उसको जाना है प्रमोशन के द्वारा, उस पद पर क्या योग्यता रखी गई है, उन योग्यताओं को पूरा व्यक्ति कर रहा है तो वो जो वहां जाएगा, नहीं कर रहा है तो नहीं जा पाएगा। उसमें अगर कोई पूरा रहेगा भैया, जैसे बीए बीटीसी टेट रहेगा तो उसका प्रमोशन हो जाएगा ना प्राइमरी में। अब जैसे पिछले कई सालों से प्रमोशन फिलहाल नहीं हुआ है प्राइमरी में, ठीक है। तो जो प्राइमरी वाले हैं प्रमोशन पा करके जूनियर में जाते हैं, ठीक है। तो अभी प्रमोशन हुआ ही नहीं है। कितने लोग ऐसे होंगे जो कि एज की कोई बाउंडेशन अगर होगी तो वो उस बाउंडेशन को पार कर गए होंगे। अब आगे जब भी ये चीज होगा और वहाँ एज लिमिट रहेगी तो वो तो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो जिस वक्त जो चीज होता है उस वक्त क्या डिमांड की जा रही है कि क्या क्या होना चाहिए, अगर वो सारे शर्त पूरे कर रहे हैं तो प्रमोशन हो जाएगा। नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं, कल को प्रमोशन होता है या कुछ भी होता है, इनका कहा जाता है कि टेट पास वालों को जो प्रमोशन दिया जाएगा, तो जो टेट पास होगा उनको दे देंगे। जो भी शर्त रखेगी गवर्नमेंट, उस शर्त को पूरा करना होगा। ठीक है, चलिए। तो हाँ, काफी लंबी बात हो गई है, आपको भी लोग बुला रहे हैं और त्योहार का समय है, रखते हैं। हाँ, तो वही भैया पूछ रहे थे कि प्रमोशन हो जाएगा ना टेट पास होने के बाद। प्रमोशन वगैरह तो बिल्कुल सारी चीजें होंगी, कहे ना जिस वक्त जो चीजें होती हैं उन शर्तों को जो भी पूरा करता है तो क्यों नहीं होगा, क्यों रोक दिया जाएगा। सारे शर्त पूरे जो कर रहा है प्रमोशन बिल्कुल होगा। तो टेट पास जितने शिक्षा मित्र हैं वो प्रमोट होकर के फिर भविष्य में प्राइमरी से जूनियर में जाएंगे, या प्री प्राइमरी में जो रहेंगे वो जो है प्राइमरी के लिए जो शर्त रहेगा प्रमोशन पाके वो आगे जाएंगे। तो वो तो सारी चीजें होंगी। पहले ये जो अभी होने जा रहा है ये तो होने दीजिए। हाँ, ये तो होगा। चलिए, त्योहार का समय है और आपको हैप्पी दिवाली। ठीक है भैया, हैप्पी दिवाली आपको भी। ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक, नमस्ते भैया। नमस्ते।